बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर शहवान एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर है। और जैसे कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें ये कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कशंस करते रहेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांट जो कि मैंने बताया कि मेरी सिस्टर का हुआ है और मेरे ब्रदर जो हैं, जो मुझसे छोटे भाई हैं, वो डोनर हैं। और मैंने आप लोगों से दुआ की भी अपील की, यकीनन आप लोगों ने अपनी याद रखा होगा। उस सिलसिले में हम लोगों ने मैं ये चाहती हूँ कि डिफरेंट जो हम लोगों के एक्सपीरियंस रहे या जो इश्यूज़ हमने फ़ेस किए या उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने स्ट्रेटजीज़ बनाई एज़ अ ले मैन, या जो डाइट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें माइंड में रखने चाहिए, उन पे टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, जब एक प्रॉब्लम से आप गुज़रते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आई है, आप लोगों ने किस तरह से अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, साथ ही साथ आपने ट्रीटमेंट की तरफ किस तरह से मूव करना है। आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि किडनी, नो डाउट अल्लाह ताला ने एक बॉडी में 2 किडनीज़ जो बनाए हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक बात बहुत समझना ज़रूरी है कि सिंगल किडनी पे एक पर्सन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। एक तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे हम लोग इस प्रॉब्लम से गुजरे, मुझे पता चला कि जब पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता था लोगों को, और वो यकीनन कॉस्टली भी बहुत होता था, उसमें टाइम भी बहुत ज़ाया हो जाता था और कई दफ़ा पेशेंट एक्सपायर हो जाता था। अल्लाह ऐसी सिचुएशन से सबको बचाए। लेकिन ये एक रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना हम सब के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे ड्यूरिंग डायलिसिस, क्योंकि मेरी सिस्टर तकरीबन 2 मंथ्स तक डायलिसिस पे रहीं, आप यकीन करें हम लोगों को तो शुरू में ही क्योंकि पता चल गया कि ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सॉल्यूशन, और हम लोगों ने इसी की तरफ मूव करना बेहतर समझा। एक पर्सन जब सिंगल किडनी पे सर्वाइव कर सकता है इजीली, तो हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा पेशेंट, बहुत यंग लड़कियां, लड़के, बच्चियां, इनफेक्ट बच्चियां, बच्चे देखिए किडनीज़ के पेशेंट हैं जिनको ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, पर उनको फैमिली में भी डोनर्स होने के बावजूद वो उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। बच्चियाँ 7-7 साल से वो भी कम एज बच्चियाँ, लेकिन 7-7 साल से उनके डायलिसिस चल रहे हैं। लड़कों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली ये एक तकलीफ़ दे, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है उसकी सफाई होती है, उसमें से जो एक्सेस क्वांटिटी में चीज़ें बढ़ जाती हैं वो तो निकलती हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, बहुत सी और ऐसी अनहेल्दी केमिकल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत हेल्दी जो जैसे प्रोटीन है और बहुत सी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो भी उस सफाई के दौरान निकल जाती हैं, क्योंकि वो एक मशीन है, उसे नहीं पता कि मैंने कितनी सफाई करनी है और कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसे मैंने बॉडी में रहने देना है। इसके साथ साथ डायलिसिस के दौरान और बहुत सी मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत तकलीफ़ दे और चीज़ें हैं जिन पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, और वो डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि एक फ़ीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायलिसिस के दौरान एक लड़की नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। तो ये एक तकलीफ़ दे अमल है। अल्लाह ताला इससे सबको बचाए। जो किडनी के पेशेंट्स हैं और जिनको ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी कि उनके जो प्यारे हैं वो किडनी डोनेट करने में पहल करें, क्योंकि जो जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है उनके साथ उनको ट्रांसप्लांट इजीली उनका हो जाता है। उनके डोनर्स उनको इजीली डोनेट कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह का होटा से इशू नहीं होता, अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। कुछ अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं कि डोनर्स नहीं होते, तो फिर उनको प्राइवेट मूव करना पड़ता है, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। होटा जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उससे अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। तो ये बात समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सिंगल किडनी पे अगर बंदा सर्वाइव कर सकता है तो अपने प्यारों के लिए कुर्बानी दें, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है उससे एक दिन ज़्यादा हमने जीना नहीं है और उससे एक दिन पहले भी हमें मौत नहीं आनी। तो जो आपकी ज़िंदगी है उसकी भी कदर करें, एक नॉर्मल लाइफ जिएं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं रहे होते। हम लोग अनहेल्दी रूटीन्स के इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग उसे एक नॉर्मल लाइफ समझता। तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बात जो मैंने बताई आपको कि अपने प्यारों के लिए कुर्बानी दें। सिंगल किडनी पे आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, तो फिर अपने प्यारों की कदर करें, उनसे प्यार करें। आपकी
یہ جو قربانی ہوگی کڈنی ڈونیٹ کر دینے والی، اس سے وہ ایک نارمل لائف گزاریں گے اور آپ بھی ایک نارمل لائف گزاریں گے. میرا یہی میسیج تھا، یہی ڈسکشن تھی. پھر ایک نئی ڈسکشن کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.